यस सर, आ रही है। अच्छा, थैंक यू। सॉरी, असल में मेरी 8 से 10 2 क्लासेस थी, तो उसमें इस बेचारे टैबलेट की जो है ना वो बैटरी ख़त्म हो गई, तो थोड़ी देर इसको सांस देना पड़ी है, तो फिर ये ऑन हुआ है अभी। अच्छा जी, तो आपने कल क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने कुछ बातें डिस्कस कर ली थी। आज हम उससे आगे जाएंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक जनरल फीडबैक ले लूँगा। कल आपने टेस्ट दिया था 1 मोल्स का ना, तो उसके ऊपर एडमिन ने मुझे बताया था कि कुछ बच्चों को मोल्स के टेस्ट में इशू आ रहा था, तो वो मैं डिस्कस करूंगा कि क्या इशू आया, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो पास्ट पेपर्स में से थे। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं, और वो दोनों क्वेश्चंस हमने जब वर्कशीट कर रहे थे ना ऑनलाइन क्लासेस में, तो वो क्वेश्चन हमने ऑनलाइन क्लासेस में किए भी थे। तो एक्चुअली तो ये टेस्ट उन बच्चों के लिए बहुत ही आसान रहा होगा जिन्होंने ऑब्वियसली उसकी अच्छी प्रैक्टिस की हुई थी। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ मुश्किल हुई किसको है, और उसकी उन्हें मुश्किल क्यों हुई। उन्होंने क्लासेस नहीं ली हुई थी, या वो अभी नवंबर के एग्जाम्स का पढ़ रहे हैं। जैसे ये आपका मोल्स की वर्कशीट है, इसका एक्सेस आप सबके पास है, ठीक है। मैं वन बाय वन अभी आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। इसमें मैंने, अच्छा, मोल्स का ना ये टेस्ट भी दूसरा था, एक काइंड ऑफ वार्म अप टेस्ट तो आपका हो चुका था, क्योंकि आप लोगों ने एक टेस्ट पहले मुझे दिया था। तो एक क्वेश्चन इसमें से जो था वो ये था, मोस्ट प्रोबेबली ये वाला, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन, वन ऑफ द क्वेश्चंस। अच्छा, ये क्वेश्चन जब हम हाइड्रोकार्बन एनालिसिस पढ़ रहे थे तो ये मैंने क्लास में कराया था ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। और ये इसकी मार्किंग की भी लगी हुई है। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन था दैट वाज दिस वन आई थिंक, आइदर दिस वन, ये वाला था, या तो ये वाला था, ये वाला होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और ये भी हमने क्लास में किया था। तो मैं वन बाय वन जरा डिस्कस करूंगा कि इशू क्यों आया, क्या आ रहा था। आफिया बेटा, आपने टेस्ट दिया था? जी, आपको कोई इशू आया आफिया? जरा माइक अनम्यूट करके बताना पड़ेगा। अरहम का माइक अनम्यूट हो रहा है, आफिया का करना था। जी आफिया। नहीं सर। क्लियर था आपके लिए? सही था, टेस्ट हो गया आसानी से? जी। वैसे जब चैप्टर मोल्स पढ़ा था, तो मोल्स चैप्टर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, अनस असलम, जी सर। आप बताओ बेटा। सर हो गया था मुझसे तो। अच्छा, टेस्ट तो हो गया, पर वैसे जब मोल्स के सारी वर्कशीट थी, ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश की होगी, तो जी उसमें जी किस में प्रॉब्लम आती, किसी में प्रॉब्लम आ सर, रही थी आपको? प्रॉब्लम इसमें नहीं आई थी सर। जो आपने पहले वाला टेस्ट लिया था ना, वो पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा था। ये वाला कल वाला तो हो गया था फौरन। कल वाला तो सिर्फ थ्योरी बेस्ड है ना, उसके अंदर कुछ एमसीक्यूज भी थे। लेवल्स के जो एमसीक्यूज होते हैं थोड़े मुश्किल होते हैं। अच्छा। पर जब मैंने आपसे वो एमसीक्यूज टेस्ट डिस्कस किया था, तो उसकी डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया था आपने टेस्ट की? जी जी समझ, मैं किया था ट्राई दोबारा। तो फिर वो वो हो गया था आपसे? मैं जी डिस्कशन समझ में आ गई थी आपको? जी जी देखिए, आपको पता है क्या देखना पड़ेगा अनस, आपको ये देखना पड़ेगा कि जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या कोई मैं नई बात बता के सॉल्व कर रहा हूँ जो कि आपने पढ़ी नहीं है, या वो बात जिससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो बात आपको पता थी और आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। एक होता है अप्रोच जी बनने में ना आपका टाइम लगेगा। ये ए लेवल्स की केमिस्ट्री है, इसमें अप्रोच बनने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप ये समझेंगे ना कि डे वन पे मुझे सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा हर एक के साथ जरूरी नहीं होता। इट टेक्स टाइम कि आपकी थोड़ी अप्रोच बनती है ए लेवल्स की, ठीक है। सर, उस बस वाले आपको में कुछ कुछ मैंने अप्लाई नहीं करा था, कुछ कुछ अप्लाई कर रहा था मैं तो। जी जी, पर आपको बस ये देखना चाहिए जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो गिवन सेट ऑफ नॉलेज में से हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी ठीक है, बस मैं देखा था मैं। ये होता है बस। ओके। अच्छा जी, अरहम आप बताएं। सर हो गया था टेस्ट। टेस्ट के अलावा जो ये वर्कशीट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसके कितने क्वेश्चंस जी प्रैक्टिस किए जी, अरहम ये भी आपने? कर ली थी।
जी हो गए थे ये वाले। कितनी डिफिकल्टी आई आपको इसमें? थोड़ी सी आई थी, जो लास्ट के पार्ट्स मोस्टली थे, जिसमें x की वैल्यू निकालनी होती है, तो उसका उसमें क्या आई किया थी। आपने डिफिकल्टी का? वो अभी मैंने रहती है प्रैक्टिस आपकी? करे तो वो सारे एक ही फॉर्म में थे, हो गए थे। फिर वो फर्स्ट 2 में आ रही थी, फिर नहीं आई। फिर आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गई कि कैसे निकालना है, जी वो उसकी वर्किंग देख करके कैसे कर रहा है वो, सब वैसे जी ही हो रहे थे। जी वैसे संडे की क्लास होती है, तो संडे की क्लास में ऐसी कोई क्वेरी अगर आपको आ रही हो तो आप संडे की क्लास में पूछ सकती हैं, ठीक है? जी ठीक है। इसके अलावा आयशा आप बताओ बेटा। जी सर हो गए थे ऑलमोस्ट सारे। वर्कशीट, मोल्स की वर्कशीट? जी हो गई। जी उसमें से भी मैंने पूरे तो नहीं किए थे, लेकिन अच्छे खासे किए थे, वो हो रहे थे जो किए थे। अच्छा, अब देखें आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो ये मेरे जहन में है, ठीक है? अब जो बच्चे जिन्होंने जी लेट ज्वाइन किया है, अगर आप कहती हो कि सर आप मुझे मोल्स दोबारा पढ़ा दें, तो वो हम ये करेंगे कि हम संडे और सैटरडे को अलग से क्लासेस रखेंगे स्कूल के अंदर, और मैं आप लोगों को मोल्स पढ़ाऊंगा। बट मैंने रुका हुआ इसलिए हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वक्त नवंबर एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है? अब जी आयशा ने जी स्कूल ज्वाइन किया, स्कूल में मेरी क्लास ज्वाइन की थोड़ी सी लेट, और मैं आयशा को अगर पढ़ाना शुरू हो जाऊँ तो मुझे पता है कि अभी अक्टूबर के एंड में बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं ऑलरेडी जो अभी एग्जाम्स दे रहे हैं, और उन्हें वैसे ही हमें दोबारा पढ़ाना है। तो पहली बात, ये दोनों चैप्टर जो है, फर्स्ट 2 चैप्टर्स, और हो सकता है रिडॉक्स भी जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये भी रिपीट हो जाए उन बच्चों की वजह से जो अभी नवंबर का एग्जाम दे रहे हैं। और ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि ये सब चीज़ें रिपीट होंगी, बट मैं फौरन रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि एक साथ ही रिपीट हो, ठीक है? तो ये जी रिपीट सर। होगा तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। और अगर आपने, जैसे तो आप बता रही हैं कि आपने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, अभी कुछ नहीं किए, तो जब आप वो कुछ क्वेश्चन इस वीक करें, अगर फर्ज करें आज करें कल करें, तो संडे को मेरी क्लास होगी, और आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे जी तो आप संडे को पूछ लें मुझसे। जी सर। मतलब आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा ना, तो वो आप मुझे बताएं कि सर ये मुझसे नहीं हो रहा, ये आप मुझे करा दें, देन ओनली मुझे पता चलेगा कि मुझे आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है? जी तो हमजा इसमें आप सर मुझे बताओ। सिर्फ एक पार्ट नहीं आया था उसका समझ। आप अपनी सारी क्वेरीज लिख लो, ठीक है? हर जी संडे पूछ लिया करो, या चाहो अगर छोटी क्लास है तो जब स्कूल आओ तो स्कूल में हाथ के हाथ पूछ लो, क्लास के शुरू में, क्लास के बाद मैं तो स्कूल में ही होता हूँ आप लोगों की क्लास के जी आसपास, जी ठीक है? जी सही। हमजा सिद्दीकी आप बताएं। जी सर टेस्ट हो गया था और ये वर्कशीट अभी पूरी नहीं की है, लेकिन जितने करा था वो हो गए क्वेश्चन। और तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के टॉपिक में मसला आ रहा है मोल्स के, वो समझ नहीं आया मुझे। तो देखो, जो जिसमें भी मसला आ रहा है वो तो संडे पूछ लो। अगर तुम्हें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, उसका टॉपिक ही समझ नहीं आ रहा है, जैसे मैंने वो आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे थे ग्रुप के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट जब मैं पढ़ा रहा था, जी ठीक है? तो अगर आप वो समझना चाहते हैं तो संडे की क्लास में आना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है सर। तो आपको थोड़ा सा ना मुझे बताना पड़ेगा, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लिमिट प्रॉब्लम क्या है, तो अब आप मुझे बता रहे हो लिमिटिंग रिएक्टेंट में प्रॉब्लम है। अप्रोच आपकी होना चाहिए कि आप मुझे फ़ौरन बता दो कि सर लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रॉब्लम है, मैं इस संडे आपसे पढ़ूंगा। तो ठीक है बाकी सर। बच्चे सुन लेंगे भाई हमजा सिद्दीकी लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ेंगे, तो हम में से जिसने लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ना है तो हम संडे 11 से 12 लॉगिन हो जाए, सर लिमिटिंग रिएक्टेंट हमजा को समझाएंगे, सही है? तो उससे बाकी बच्चे भी आ जाएंगे जिन्हें लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ना है। अच्छा जी, हसान नकवी आप बताएं। सर मैंने तो लेट ज्वाइन किया था, मैंने मोल्स पढ़ा ही नहीं है आपसे। ठीक है बेटा, उसके लिए ये है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और मैंने जैसे कहा कि अभी कुछ बच्चे हमारे, जैसे आपने लेट ज्वाइन किया है, या कुछ बच्चे जो स्कूल में थे पर वो नवंबर एग्जाम पे फोकस कर रहे थे, इन सबको ना मुझे एक साथ जोड़ के क्लास लेनी है। जी सर, मैं उसी का वेट वरना कर मुझे, रहा था। हाँ मुझे जो है ना अलग अलग, और मैं फिर दोबारा आप लोगों का भी टेस्ट लूंगा जब मैं एक दफ़ा मोल्स पढ़ाऊंगा और बच्चे दोबारा टेस्ट दे देंगे एक जी साथ। मतलब अभी मैं एक एक बच्चे को अलग अलग कैटर करूंगा तो टाइम वेस्ट है, आप समझ सकते हैं इस बात को। जी सर, जी जी थोड़ा जी सा आप बिल्कुल सर। वेट करें, और इस बात पे ठीक है। परेशान ना हो, ये मेरा आपसे वादा है, ये मैं आपको मोल्स कराऊंगा दोबारा। मोल्स नहीं बल्कि वो हर टॉपिक होगा जिसमें अभी जो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर चल रहा है, जिसमें बच्चे अभी जी अटेंटिव नहीं है बिकॉज ऑफ देयर नवंबर एग्जामिनेशंस, ठीक है? जी सर, ओके। अच्छा जी, इखलास आप बताएं, जी सर। क्या हालात थे मोल्स के? सही था सर, पेपर अच्छा हो गया मोल्स के और सर। वर्कशीट? सवाल सर मैंने 60-70 किए थे, तो सही प्रैक्टिस सही थी मेरी, अच्छी थी। सवाल हो रहे थे आपसे सॉल्व? जी सर हो गए।
सवाल करके आपको क्या फील हुआ कि ए लेवल्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए नॉलेज तो वही चाहिए होती है जो ओ लेवल मोल्स की थी, पर वो डिफिकल्ट क्यों होते हैं? सर वो थोड़ा सा अलग स्टाइल है, लेकिन थोड़ा सा सिमिलर भी है। तो बेसिकली नहीं, नॉलेज बेस तो सिमिलर है, जैसे वो क्वेश्चन तो उसी बेसिक नॉलेज से ही सॉल्व होगा, पर जो चैलेंज लेवल है ए लेवल्स का, वो आपको क्या फील हुआ कि उसने क्या काम किया जिसकी वजह से हमें ये मुश्किल लगना शुरू हो गया? सर थोड़े से मुश्किल होते हैं सवाल, लेकिन आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट तो वही है ना ओ लेवल का। वो ये करता है कि वो बात को उस तरह सीधे तरीके से नहीं पूछता, जैसे उसे पता है कि ओ लेवल में बच्चे को आदत है कि 25 सीएम क्यूब के बाद अगले लेवल पे लिखा होगा 250 सीएम क्यूब, ठीक है? वो फिर उसको 250 नहीं लिखेगा, वो लिख देगा जैसे उसने ऊपर बताया होगा कि उसने 3.4 ग्राम को 250 में डिसॉल्व किया था, तो वो रादर देन पूछने के 250 में कितना है, वो पूछेगा 3.4 ग्राम में कितना है, विच मीन्स द सेम थिंग। अब बच्चे को कॉम्प्रीहेंड करना है कि ये 3.4 ग्राम वही है जो 250 में होता है, जी ठीक सर। है? वो थोड़ा सा आपका कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ा रहा है। टेस्ट में भी सर 250 सीएम क्यूब को 100 दिया हुआ था, और हाँ बिल्कुल, इसमें 100 कर दिया उसने कि जरूरी नहीं कि हर दफा 250 हो, वॉल्यूमेट्रिक क्लास 100 की भी होती है। अच्छा रेशियो तो सेम था निकल, लेकिन रेशो वही था, 10 था, क्योंकि पहले उसने निकाला भी 10 ml था। हाँ 250 में से 25 सीएम क्यूब निकालता है, इस वक्त 100 में से 100 10 में से वो निकाला है, तो वो चेंज इसलिए करना चाह रहा है ताकि आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, एक ही पैटर्न के ऊपर ना चलें। तो 100 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो गया ना सर। हाँ 100 का और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क था, उसने पाइपेट आउट 10 किया था। हाँ सही है, सही ठीक। तो जी मुदस्सिर अली, जी सर। क्या हालात हैं बेटा मोल्स के? सर टेस्ट आसानी से हो गया है जी सर, आसानी से टेस्ट हो चुका है। टेस्ट हो गया था, जी सर, कोई प्रॉब्लम और वर्कशीट? सर वर्कशीट भी जहाँ तक सॉल्व की सर सारे हो गए थे। जहाँ तक किए वहाँ तक हो गए। जी सर, मेजॉरिटी हो गई है। एक और स्टूडेंट थी वो अभी ऑफलाइन हो गए एग्जाम से आपके बाद, मारिया। अच्छा जी, तो मोहम्मद सलमान, जी सर। बताओ बेटा टेस्ट कैसा हुआ? सर टेस्ट हो गया था सर। नहीं मतलब सही, अच्छा हुआ, कैसा हुआ? हाँ बस अच्छा हुआ सर। और वर्कशीट कहाँ तक किया आपने? सर वर्कशीट किए, सारे क्वेश्चन नहीं किए, मतलब कुछ कुछ किए हैं सर। तो कितने किए? जैसे वर्कशीट है आपके सामने, एमसीक्यूज 40 एमसीक्यूज तक के तो आंसर मैंने भेज दिए थे आपको, उसके बाद मजीद आपने कितने किए? सर एमसीक्यू यहाँ तक तो, शायद 60 तक किए होंगे सर। तो उसमें कितना मसला आया आपको? सर उसमें बाकी 40 तक तो चेक कर लिए थे आपके आंसर के साथ, और बाकी आपने एक्सप्लेन भी कर दिए थे 40 तक। उसके बाद आंसर नहीं थे, इसलिए चेक नहीं किया कौन सा सही किया है कौन सा नहीं। अच्छा ठीक है, एमसीक्यूज के तो आंसर नहीं थे। थ्योरी कितनी की है आपने? तो थ्योरी के भी कुछ कुछ पार्ट किए हैं, बस क्वेश्चन 7 के लास्ट पार्ट में प्रॉब्लम आई थी, और 11 तो शायद हमने पढ़ा ही नहीं है, और कुछ लास्ट क्वेश्चन थे। 7 के लास्ट पार्ट में तो मैं जरा देखूं 7 है क्या चीज। ये पार्ट 4 या बी? पार्ट 8 या बी, या स्क्रीन पे बी शायद, हाँ बी। बी। हम्म। अब देखिए पार्ट बी तो आपसे ऑक्सीडेशन नंबर्स पूछ रहा है ना। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ लिए ना, अभी हो जाएगा। तो वो तो प्रॉब्लम काउंट नहीं कर सकते ना आप उसको, क्योंकि वो तो इस चैप्टर का है ही नहीं। प्रॉब्लम तो पार्ट 5 8 तक कुछ ना हो ना, यहाँ तक कुछ ना हो, उसको कहेंगे प्रॉब्लम। नहीं ये तो नहीं सर, चैप्टर वो ही नहीं मुझे पढ़ा पता नहीं था। जी। पता नहीं था कि इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है सर, अब पता चल गया। जी ये चैप्टर का हिस्सा नहीं है। अच्छा 11 में क्या हुआ? 11 आप कह रहे हैं कि शायद हमने अभी किया पढ़ा ही ही नहीं। नहीं है सर। मुझे ऐसा लगा सर। अच्छा मैं देख लेता हूँ। 11 जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। ऑर्गेनिक अभी आपने नहीं पढ़ी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से है, ठीक है? ये अभी आपने नहीं पढ़ा है। जब बस आप सर ऑर्गेनिक लास्ट क्वेश्चन नहीं किए सर, बस यहीं तक किए। बाकी नहीं किए अभी आगे।
नहीं किए सर। अच्छा, तो आपको क्या लगा कि कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको ऐसा कोई खास किसी भी जगह? सर इस चैप्टर में नहीं आई, मोल्स में नहीं आई, वो स्टेट्स ऑफ मैटर में आ रही थी। स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर वो एमसीक्यूज बहुत मुश्किल लग रहे हैं सर, वो नहीं सॉल्व हो रहे थे। ये स्टेट्स ऑफ मैटर है। मुझे बताएं कि आपने इसकी सारी क्लासेस ली थी हमारे साथ? जी सर, वो फिजिकल हुई थी ना सर इसकी क्लास। फिजिकल भी हुई थी और फिर हमने क्वेश्चंस भी किए थे, तो इसमें से कौन सा एमसीक्यू नहीं हो रहा आपसे? सर मतलब ये तो नहीं मार्क किया, लेकिन ज्यादातर एमसीक्यूज में प्रॉब्लम हो रही थी सर, डिफिकल्ट लग रहा था सॉल्व करते वक्त। देखो उसका तरीकेकार देखो सलमान, ये है कि जब आपको कोई क्वेश्चन में मसला हो ना, तो हम ये करते हैं, आप मुझसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तरीकेकार उसका हम ये रखते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर दिख रही है। ये सामने टॉपिक्स के नाम दिख रहे हैं आपको सारे? जी सर दिख रहे हैं। ये आपका पूरा सिलेबस है, ये मैं 1 बाय 1 आपको देता रहूँगा। अब तो आपको हार्ड कॉपी में भी मिलते रहेंगे। सबसे राइट पे केबीज लिखे हुए हैं, सबसे राइट पे केबी लिखे हुए हैं। जी सर। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने केबी का चैप्टर है? 3906। और उसके नीचे एनर्जेटिक्स कितने केबी का है? 11100। इसका मतलब है इसकी वर्कशीट बड़ी होगी डेफिनेटली। रिडॉक्स जो आप पढ़ रहे हैं अभी वो 2000 केबी का, क्योंकि रिडॉक्स छोटा सा चैप्टर है। इक्विलिब्रियम 13000 केबी का चैप्टर है। मतलब इनमें क्वेश्चन ज्यादा होने वाले हैं। सही है? तो जी मेरी सर। मजबूरी बेटा ये है कि मैं सारे क्वेश्चंस क्लास में खड़े होकर तो मैं नहीं करा सकता, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें, 12000 केबी का चैप्टर है। जो आपने मोल्स की वर्कशीट की ना, मोल्स की वर्कशीट 6000 केबी की है। इतने सारे मोल्स के कितने एमसीक्यूज थे? 100 से ऊपर एमसीक्यूज थे मोल्स के। वो सिर्फ ये सर 6000 में आ गए थे। 100%। एटॉमिक स्ट्रक्चर 12000 है। मतलब मोल्स की वर्कशीट से डबल काम है इसके अंदर। ठीक है? तो सवाल ये पैदा होता है कि आपको और जी मुझे सर। ना सिंक्रोनाइजेशन में चलना है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है और वो आप अपने तक रखोगे तो मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सही है? स्ट्रेटेजी हमने ये बनाई हुई है कि अगर हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया, जैसे ये रिडॉक्स, अब मैं रिडॉक्स आपको खोल के दिखाता हूँ। ये अभी आपको स्कूल में मिल जाएगा इस वीक में, या मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। ये मैं बंद कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ। अब मुझे पता है इसके अंदर 51 एमसीक्यूज हैं रिडॉक्स की वर्कशीट में ना। ये एमसीक्यू स्टार्ट हुआ 51 है। कुछ क्वेश्चन इसके मैं कराऊंगा आपको, बाकी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, और इसके आंसर सारे मिल जाएंगे आपको। जैसे आपने बताया ना कि मोल्स के आंसर्स नहीं थे तो आप चेक नहीं कर पाए, इसमें ऐसा नहीं होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर की भी मैंने सारे आंसर दे दिए थे, और मोल्स के भी सारे, इसके रिडॉक्स के भी आंसर आपको मिलेंगे। अब आपको करना ये है कि अगर फर्स्ट करें क्वेश्चन 16 आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसकी डिस्कशन क्लास होगी एक, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर की डिस्कशन क्लास हुई है। तो उसमें आपने मुझसे पूछना है कि सर ये क्वेश्चन आप करा दें मुझे। तो कल तो जैसे छुट्टी है, अब जब से आप फ्राइडे को आएंगे, सारे बच्चों के लिए मैं बात बोल रहा हूँ, तो आप में से किसी के भी स्टेट्स ऑफ मैटर के जो सवालात रह गए हैं, किसी के भी अगर स्टेट्स ऑफ मैटर के सवालात रह गए, तो आप ये पहले मार्क कर लें स्टेट्स ऑफ मैटर के सवालात। और फ्राइडे वाली क्लास में हम ये सवालात पहले सॉल्व करेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि हम रिडॉक्स पे चले जाएं और आपके स्टेट्स के मसले वहीं रह जाएं। ये एक बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं होगी कि हम साथ मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो जैसा भी आप बता रहे हो कि आपके स्टेट्स में मसले रहते हैं, तो हमें आगे रिडॉक्स पे मूव नहीं करना चाहिए। ठीक है? अनलेस अनटिल आपके स्टेट्स के मसले सॉल्व ना हो। और जैसे आप बता रहे हैं कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस में आपको मसला आ रहा है, तो आपको मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। बोलो सर अभी मेरे ना स्टेट्स के मसले सॉल्व नहीं हुए, अभी पहले वो सारे मसले सॉल्व करेंगे फिर हम आगे जाएंगे। ये सबको, सब के लिए, जो बच्चे सारे अभी ऑनलाइन है हमारे पास, जो चैप्टर आपका ना कंप्लीट हुआ हो वहां पर आप मुझे रोकें, पहले वो सारे मसले हल करें, फिर आप आगे बढ़ें। ठीक है सलमान? जी सर ठीक है। तो अब हम ये करेंगे कि फ्राइडे को, देखिए मैंने आपको स्टेट्स के आंसर दे दिए। सही है? कुछ जी क्वेश्चन इसमें से नहीं करने थे, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप लिख लें, पता चला आप अपना टाइम वेस्ट करें उसके अंदर। MCQ 4 लिख लें जरा अपने पास अभी आप, और बाकी बच्चे भी जो स्टेट्स में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर कोई कर रहा है। MCQ 4, MCQ नंबर 12, MCQ नंबर 17, MCQ नंबर 20, 21,
MCQ number 21, MCQ number 23, MCQ number 32, MCQ number 46. सर 46 समझाएंगे आप बाद में? जी जी सब पढ़ेंगे हम। ग्राफ वाले सारे एक्चुअली एक साथ छुड़वाए मैंने अभी। और MCQ नंबर 52 एंड 53, 52 एंड 53। कोई भी टॉपिक जो मैं आपकी वर्कशीट में छुड़वा रहा हूँ ना, ये मिड ईयर से पहले हम सारे क्वेश्चन दोबारा कर लेंगे। मतलब 5-6 MCQ अगर आपने छोड़े हैं तो ये दोबारा हो जाएंगे मिड ईयर से पहले, ठीक है? क्योंकि 53 इक्विलिब्रिया का सवाल है, जब तक आप इक्विलिब्रिया का टॉपिक नहीं पढ़ेंगे आपको 53 समझ में नहीं आएगा। सही है जी सलमान, ये नोट कर लिया आपने? जी सर कर लिए। इन्हें छोड़कर आपसे सब MCQs हो जाना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में मसला है। आप फ्राइडे को पहले मुझसे सारे क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपको नहीं समझ पाएंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे होना है, फिर हम आगे जाएंगे। इसी तरह थ्योरी है, थ्योरी के अंदर क्योंकि देखो बेटा नेक्स्ट वीक इसका टेस्ट है, स्टेट्स का टेस्ट का डेट क्या दिया आपको इन्होंने? और ये 58 भी लिख लें जरा, ये 58 भी नहीं करना है, ये ग्राफ वाला जो भी होगा वो समझ जाएंगे आप, ग्राफ वाला नहीं करना जी। आपको सलमान क्या डेट दी है इन्होंने टेस्ट की स्टेट्स के? सर याद नहीं है सर, देखनी पड़ेगी। किसी बच्चे को याद है स्टेट्स की डेट क्या है टेस्ट की? 20 अक्टूबर है नेक्स्ट आफिया। अब ट्यूसडे को है, ट्यूसडे को है। अच्छा नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्यूसडे को है ना? कमिंग ट्यूसडे शायद। ये बच्चे तो 20 अक्टूबर कह रहे हैं, तो 20 अक्टूबर कमिंग ट्यूसडे तो नहीं है, कमिंग ट्यूसडे तो 12 अक्टूबर है कोई। नहीं सर नेक्स्ट ट्यूसडे, कमिंग ट्यूसडे नहीं है। हाँ नेक्स्ट ट्यूसडे होगी, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। इसलिए आपके पास बीच में 2 संडे भी आएंगे, तो आप स्टेट्स ऑफ मैटर पे फोकस उस वक्त भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं फ्राइडे वाली क्लास आपको स्टेट्स के लिए दूंगा। अब यहाँ देखें बेटा नीचे सारे आंसर लगे हैं, सलमान भाई दिख रहे हैं आपको? आपके पास जो वर्कशीट है उसमें ये भी फिल हो गए हैं, इसके भी आंसर मैंने लिखवा दी क्लास के अंदर जो बीच में मिसिंग है। इसके बाद आ जाए मल्टीपल स्टेटमेंट। मल्टीपल स्टेटमेंट आपने सलमान भाई सारे करने थे। इसके अंदर आपने 10 नहीं करना और 11 नहीं करना, 10 और 11 बस। मल्टीपल स्टेटमेंट के 10 11 नहीं करने, बाकी सारे करने। इसके आंसर भी लगे हुए हैं और जो नहीं है उसके थोड़े पार्ट मैंने आंसर लिखवा दिए थे। कहीं पे भी आंसर में मसला हो ग्रुप में भेज दें कि सर इसके आंसर भेज दें। अब आ जाओ थ्योरी। थ्योरी सारे करने सिवाय क्वेश्चन 2 का, लिख लो जरा क्वेश्चन 2 का, सी का 2 नहीं करना। क्वेश्चन 2 C2 नहीं करना, ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना सा पार्ट, बाकी सारा कुछ करना है। फिर क्वेश्चन 6 में पार्ट C नहीं करना, पार्ट C ये वाला क्वेश्चन 6 है, इसका पार्ट C नहीं करना आपने। बाकी एंड तक पूरी वर्कशीट में सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी सर शुरू के? हाँ 8 9 सब करना है। नहीं सर क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी, ये इसलिए करना है क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, ये वो वाले ग्राफ्स नहीं है। इसके अंदर वो आपसे ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा दूंगा, मैं अभी भी समझा देता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि जो आइडियल गैस होती है ना, आइडियल गैस, उसका ये ग्राफ हमेशा इस तरह बनता है, स्ट्रेट लाइन रेड कलर से जो बनाया है। रियल, और क्योंकि आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी गैस 100% आइडियल होती नहीं है, तो ये 3 अलग टेम्परेचर हैं, T1 T2 T3। ये जो है ना इस वक्त मोस्ट आइडियल है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आइडियल है। तो कौन सबसे करीब है स्ट्रेट लाइन के, T1 T2 या T3? T3 सर। तो टेम्परेचर क्या करने से चीज आइडियल हो जाती है? कम करने से, ज्यादा करने से? टेम्परेचर हाई करने से और प्रेशर कम करने। तो ये आपका हाईएस्ट टेम्परेचर होगा ना बेटा। लीस्ट आइडियल कौन है? T1। ये लीस्ट आइडियल है, तो क्या होगा यहाँ पे टेम्परेचर? लोएस्ट, लो टेम्परेचर होगा। ये पूछ रहा है बस आपसे नीचे वो। अब हाईएस्ट टेम्परेचर से कोई चीज आइडियल क्यों हो जाती है? क्या होता है हाई टेम्परेचर करने से?
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल कम हो जाती है, वीक हो जाती है, या फिर नेग्लिजिबल कह दें। जी जी, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, IMF लिख रहा हूँ। ये बात यहाँ पूछ रहा है। इसने आपसे पूछा है कि लोवेस्ट टेम्परेचर कहाँ है। लोवेस्ट टेम्परेचर कहाँ है? लोवेस्ट टेम्परेचर आपने बताया कि जी T1 में लोवेस्ट टेम्परेचर है। फिर कह रहे हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स का बताएं T1 में क्या होगी। T1 में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगी, यहाँ बताएंगे स्ट्रॉन्ग होंगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आ रही समझ में? जी सर। तो ये क्या होता है कि जब आप अटेम्प्ट करते हैं और अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती तो आप मुझसे पूछेंगे वो बात, तो फिर मैं आपको हेल्प आउट कर सकूंगा। अब ये ग्राफ है, जैसे इसने बता दिया कि ये बिहेवियर आइडियल है, दिस इज आइडियल, ये चीज इससे डेविएशन है, ये आइडियल जैसी नहीं है। तो फिर नीचे वजूहात पूछेगा आपसे कि आइडियल क्यों नहीं है, उसके ऊपर कोई बात कर रहा होगा, वो आप पढ़ें। अगर आपसे नहीं सॉल्व होती तो आप मुझसे पूछें, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, मैं आपको जो कुछ भी समझाऊं वो सिलेबस में से होना चाहिए, बस विद इन द बाउंड्री ऑफ सिलेबस मुझे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है और आपको वो चीज़ समझ में आना चाहिए। इस तरह लेकर हम सारे चैप्टर्स को चलते हैं। जैसे आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये वाली गैस CHF3 डेविएट क्यों करती है हाई प्रेशर पे, ज़्यादा प्रेशर पे डेविएट क्यों कर जाती है? प्रेशर बढ़ाओगे तो डेविएट क्यों कर जाती है? क्योंकि आप बताएंगे प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल्स एक दूसरे से करीब आ जाते हैं, करीब आने से उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं, इसलिए गैस डेविएट कर जाती है। ये आंसर यहाँ लगा हुआ भी है। दूसरी बात क्या होती है, प्रेशर बढ़ाते कैसे हैं? वॉल्यूम कम करके। तो जब उसने प्रेशर बढ़ाया होगा तो उसने कंटेनर का वॉल्यूम छोटा कर दिया होगा। कंटेनर का वॉल्यूम छोटा करेंगे तो मॉलिक्यूलर साइज सिग्निफिकेंट हो जाएगा, जिससे एरर पैदा होता है कैलकुलेशन में, जो मैंने क्लास में बात समझाई थी आपको। समझ में आ रही है बेटा सलमान? जी सर आ रही है। अब आप क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस करेंगे और जो आपसे नहीं होंगे वो आपने मुझसे फ्राइडे को पूछने हैं। अच्छा, द रीज़न मैंने आप सबसे एक डिटेल फीडबैक लिया और अभी हमें आगे भी पहुंचना है, वो ये कि कल टेस्ट के बाद मुझे एडमिन ने ये बोला था कि बच्चे ये कह रहे हैं कि उन्हें मोल समझ में नहीं आया तो मोल्स दोबारा पढ़ा दें। ठीक है, तो बेटा देखो, आप लोग एक बात को ये समझें, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि जिसको भी दोबारा जो चीज़ें पढ़नी है ना, वो हम सैटरडे संडे लेके चलते रहें, पर क्लास में सिलेबस को आगे लेके चलें उस बच्चे के हवाले से जिसको चीज़ें समझ में आ रही हैं। उसको तो सिलेबस आगे बढ़ने दें ना, क्लास को हम रोकें ना। ठीक है, तो मैं आपको मोल्स कराऊंगा सैटरडे संडे अलग से बुलाकर, और उसकी वजह से मैं रुका हुआ इसलिए हूँ क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी कि कुछ बच्चे नवंबर एग्जाम में बिजी हैं, उन्हें आने दें, फिर हम कर लेंगे। ठीक है, तस्मीर ज़रा बताएं आप, मोहम्मद तस्मीर, आपके दोनों चैप्टर के क्या हालात हैं, स्टेट्स के और मोल्स के? सर मोल्स सही है, ओके बिल्कुल। टेस्ट भी बहुत इजी था, हो गया था, लेकिन जो स्टेट्स ऑफ मैटर है थोड़ा टफ टाइम दे रहा है। मतलब कुछ MCQs तो होगा और थ्योरी अभी अटेम्प्ट ये नहीं करूँगा, लेकिन MCQs ने थोड़ा टफ टाइम दिया। तो तभी हम यहाँ पे अभी ब्रेक लेते हैं। ठीक है, अभी हम ब्रेक लेते हैं। आज की आपके पास क्लास का आज का दिन का टाइम है, कल ऑफ है, 2 दिन लें, स्टेट्स के जितने क्वेश्चन कर सकते हो कर लो, जो नहीं समझ में आ रहा मार्क कर लो। फ्राइडे को जब क्लास में आओगे मुझे बताना, मैं इन क्लास कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन। समझ में आई? ठीक है जी। जायन आप बताएं, मोहम्मद जायन, दोनों चैप्टर्स जी के सर। हालात बताएं। सर वो मोल्स के सही है, मेरे भी थोड़ा स्टेट्स ऑफ मैटर में मसला है, और सर जो टेस्ट हुआ था ना उस क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे मसला है, वो मुझसे। तो वो मोल्स की वर्कशीट से मैं आपको टेस्ट वाला क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे ना, टेस्ट मैं चेक करके वापस करूंगा, तो उसमें मैं डिस्कस जी करूंगा। पूरा टेस्ट डिस्कस होता है, ठीक है, जब ठीक है। मिलता है बच्चे को वापस। उमर अनवर आप बताओ दोनों चैप्टर्स के हालात। सर सही जा रहा है, टेस्ट सही हुआ था मेरा। स्टेट्स के क्या हालात हैं आपके? सर सही है, मैंने MCQ सारे कर दिए थे, फिर वो सब बाकी मुझे याद नहीं सर मैंने कितने किए हैं। अच्छा, सब लोग एक दफ़ा दोबारा देख लें अपनी स्टेट्स के मसले, ताकि हम एक दफ़ा फ्राइडे को स्टेट्स सही से ख़त्म करें और पूरी क्लास कॉन्फिडेंट हो के दोनों चैप्टर सही जा रहे हैं। ठीक है जी। रबा आप बताओ, रबा तबस्सुम। सर मैंने टेस्ट नहीं दिया था। आप नवंबर एग्जाम दे रही हैं? नहीं नहीं
मैंने मोल्स और उसकी क्लासेस अटेंड नहीं करी थी। अच्छा, और स्टेट्स की थी आपने? नहीं, नहीं की थी। स्टेट्स की भी नहीं की। अच्छा, ये टॉपिक आपका हो, अभी आप रेडॉक्स की ले रही हो क्लासेस? जी जी रेडॉक्स समझ में आ रहा है अभी तक जितना पढ़ा था? जी। चलें ठीक है, आप तो फिर अभी टाइम लगेगा आपको क्लास के साथ कैचअप करने में। साद अहमद, आप बताओ बेटा। सर मैंने भी क्लासेस लेट ज्वाइन की थी मोल्स की। अच्छा चलें, मोस्ट दोबारा होगा। स्टेट्स के हालात बताएं। जी सर, स्टेट्स के कर लिए हैं सारे। नहीं, स्टेट्स में कितना कॉन्फिडेंस है आप चैप्टर में? 10 में से कितना समझ में आ गया? 100% में से कितना परसेंट आपका हो गया है चैप्टर? सर 80-85 हो गया है। फिर भी आप जो है वो अपना देख लें क्वेरीज, और फ्राइडे को आप मेरे पास लेकर आइएगा। सब बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि फ्राइडे को हम पहले स्टेट्स के जो बच्चों के प्रॉब्लम्स रहते हैं मैं वो कराऊंगा क्लास के अंदर, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। और आप सब ने ये कॉन्फिडेंस रखना है कि जब आपको कोई मसला हो रहा हो पहले आप मुझे वो बताएं। ऐसा ना हो कि हम आगे मूव कर जाएं और आपका मसला वहीं दफन हो जाए, फिर वो मसला आपके लिए बढ़ेगा आगे। ठीक है, तो यू हैव टू टेल मी। ठीक है, तो अभी मैंने इसलिए आगे कुछ नहीं पढ़ाया है क्योंकि मैंने डिटेल फीडबैक लिया है, क्योंकि एडमिन ने मुझसे कहा था कि आप ग्रुप ए वालों से एक डिटेल फीडबैक लें 1 बाय 1 कि किन बच्चों को इश्यूज क्या आ रहे हैं, और फिर उसको फिर आप पहले रिजॉल्व करें और फिर हम आगे जाएं। तो मैंने अभी जो फीडबैक लिया है उसमें मुझे ये मिला है कि मोल्स में किसी को ज़्यादा मसले नहीं है सिवाय उन बच्चों के जिन्होंने मोल्स पढ़ाई नहीं है, उनको मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। इसका सोल्यूशन ये है, स्टेट्स में कुछ बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स पूछने से रह गए हैं, कुछ बच्चों ने पूछ ली है, उनका मसला नहीं है, तो जो रह गए उन्हें अभी हम अपने साथ लेंगे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए फ्राइडे की क्लास स्टेट्स की प्रॉब्लम्स के लिए मैंने डेडिकेट की है। ठीक है बेटा, अभी आप लोग ऑफलाइन हो जाएं और अपना पढ़ें स्टेट्स को सही से, और फ्राइडे वाली क्लास में पूछें। अल्लाह हाफिज़।